जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज शुरू करते हैं हम लोग समाज, जो कि झारखंड पुलिस का जो मेन है पेपर 2, उसमें जो व्याकरण ग्रामर है उससे उससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समाज, समाज को क्या कहते हैं? कंपाउंड। ठीक है, इंग्लिश में। ये समाज का परिभाषा क्या है? समाज शब्द दो शब्दों सम और आस के मेल से बना है। सम का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। और आस का मतलब कथन या शब्द। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। ठीक है, शब्दों को शॉर्ट किया जाता है। समास का देखिए परिभाषा एक्चुअल में क्या है? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, समास समस्त पद और समासिक समासिक पद। ठीक है, समास के नियमों से बना समस्त पद या समासिक पद शब्द कहलाता है। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या अभ्यास कहलाती है। जैसे नीलकमल का विग्रह क्या है? नीला है जो कमल, तथा चौराहा का विग्रह है चार राहों का समूह। समाज रचना में प्राय दो पद होते हैं। ठीक है, पहले को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद क्या है? राज है, और उत्तर पद क्या है? पुत्र है। तो समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, इसमें क्या होता है? जो का विभक्ति है ये लुप्त हो गई। इसके अलावा शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है। जैसे काट की पुतली, कठपुतली, इसमें काट के जो का है वो क बन जाता है। ठीक है, और इसे घोड़े का सवार, घुड़सवार, इसमें घोड़े के जो घो है वो घू बन जाता है। ठीक है, देखिए समास के कितने भेद है? समास के मुख्य 6 टाइप्स ऑफ समास। ठीक है, 6 भेद है। पहला होता है अव्ययी भाव समास, इसको इंग्लिश में कहता है एडवर्बियल कंपाउंड। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, जिसको कहते हैं डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। तीसरा होता है कर्मधारय समास। चौथा होता है द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास, और छठा बहुब्रीहि समास। ठीक है, 6 टाइप्स ऑफ समास होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? अव्ययी भाव। उत्तर पद प्रधान जिसमें रहता है उसमें तत्पुरुष भी हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है, और द्विगु भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान है वो उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व। और जिसमें दोनों पद अप्रधान उसको बहुब्रीहि। इसमें कोई तीसरा, ठीक है, प्रधान हो जाता है। अव्ययी भाव समास देखते हैं हम लोग। जिस समास का पहला पद जो पूर्व पद होता है, ठीक है, अव्यय हो तथा प्रधान हो। इस समास का पहला पद जो होता है पूर्व पद वो प्रधान हो, ठीक है, अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। इसमें देखिए जो पहला पद है, ठीक है, प्रति, अव्यय, और दिन उत्तर पद। ठीक है, इसमें प्रतिदिन मतलब विग्रह इसका क्या कीजिए? प्रत्येक दिन। समस्त पद इसका हो जाता है प्रतिदिन। आजन्म, आजन्म मतलब जन्म से लेकर। यथा संभव, यथा जोड़ संभव, इसको क्या कहते हैं? यथा संभव मतलब जैसा संभव हो, इसका विग्रह। अनु जोड़ रूप, अनुरूप, रूप के योग्य। भर जोड़ पेट, भर पेट, पेट भर के। प्रतिकूल, प्रति जोड़ कुल, इच्छा के विरुद्ध। हाथ जोड़ हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में इसका विग्रह हुआ। ठीक है, इसका देखिए पहचान मेन आपका क्या है? पहला पद में अनु रहेगा, आ रहेगा, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये सब रहेगा। ठीक है, उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा टाइप इसका आ गया तत्पुरुष समास। ठीक है, जिस समास में बाद का या अथवा उत्तर पद, ठीक है, प्रधान होता है, तब दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, इसमें जो है दूसरा जो पद है, ठीक है, जो उत्तर पद है वो प्रधान है। इसमें उत्तर पद क्या है? कुमार। दूसरा देखिए धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला, रचनाकार। अब देखिए तत्पुरुष समास के भी भेद है। विभक्तियों के नाम के अनुसार इसका भी 6 भेद, 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला है कर्म तत्पुरुष, इसको और भी कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को
का लोप हो जाता, को का जो लोप हो जाता है, जैसे गगन को चूमने वाला, इसमें जो को है ये लोप हो गया, गगनचुंबी। समस्त पद, यश को प्राप्त, यश प्राप्त। चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार। ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत। रथ को चलाने वाला, रथ चालक। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। करण तत्पुरुष, देखिए इसको कहते हैं क्या, तृतीय तृतीय तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है, ठीक है। से हो गया या के द्वारा का जो लोप हो जाता है, इसको करण तत्पुरुष कहता है। करुणा से पूर्ण, इसमें जो से है ये लुप्त हो गया, करुणापूर्ण। भय से आकुल, भयाकुल। रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, ठीक है, रेखांकित। शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त। मद से अंधा, मदान्ध, मदहंध, मदहंध, ठीक है। मन से चाह, मन चाह। पद से दलित, पद दलित। सुर द्वारा रचित, सुर रचित, इसमें जो द्वारा है वो भी लोप हो जाता है। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, इसको कहते हैं चतुर्थी तत्पुरुष, इसमें जो संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, ठीक है। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। स्नान के लिए घर, स्नान घर। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। गो के लिए शाला, गौशाला। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। हाथ के लिए कड़ी, कड़ी। अपादान तत्पुरुष, ठीक है, इसको कहते हैं पंचमी तत्पुरुष, इसमें जो अपादान कारक की विभक्ति से जो अलग होने का भाव लुप्त हो जाती है। जैसे धन से हीन, धनहीन। पद से भ्रष्ट, पदभ्रष्ट। पद से च्युत, पदच्युत। देश से निकाला, देश निकाला। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। गुण से हीन, गुणहीन। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। जल से हीन, जलहीन। देखिए 5 नंबर है जो संबंध तत्पुरुष, इसको षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, जो भी है, ठीक है, ये लुप्त हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजा की आज्ञा, राजाज्ञा। पर के अधीन, पराधीन। राजा का कुमार, राजकुमार। देश की रक्षा, देश रक्षा। शिव का आलय, शिवालय। गृह का स्वामी, गृहस्वामी। विद्या का सागर, विद्यासागर। 6 नंबर है, देखिए अधिकरण तत्पुरुष, इसको सप्तमी तत्पुरुष में कहते हैं। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर लुप्त हो जाती है। जैसे शोक में मग्न, शोकमग्न। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। आप पर बीती, आप बीती। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। लोक में प्रिय, लोकप्रिय। धर्म में वीर, धर्मवीर। कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ। आनंद में मग्न, आनंद मग्न। तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावे कुछ अन्य भेद भी हैं जिनमें प्रमुख है नग समास, नग समास जिसको कहते हैं, ठीक है। नग समास में क्या होता है, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द आ जाता है, अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हो, जैसे अधर्म, न धर्म। अनिष्ट, न इष्ट। अनावश्यक, न आवश्यक। नापसंद, न पसंद। गैर वाजिब, न वाजिब आदि, यानी जिसमें अ, न, ना, गैर आदि, मतलब जिसमें नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं उसको नग समास कहते हैं। समास का जो तीसरा टाइप है ये हो गया कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान या उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे इसका पहचान करना, विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो, के समान आदि आते हैं। है जो या के समान ये सब आता है, ठीक है, इसका मेन पहचान। कमल के समान चरण, चरण कमल, देखिए इसमें के समान है तो ये हो गया कर्मधारय समास। कनक की सी लता, कनकलता। कमल के समान नयन, कमल नयन। जो के समान है ये गायब हो जाता है, कमल नयन। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। मृग के समान नयन, मृग नयन। देह रूपी लता, देह लता। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। लाल है जो मनी, है जो, इसमें देखिए जो है जो भी रहेगा तो समझ लीजिएगा ये कर्मधारय तत्पुरुष है, कर्मधारय समास है जिसको बोलते हैं। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। इसमें है जो है, देखिए महान है जो पुरुष, महापुरुष। महान है जो देव, महादेव। आधा है जो मरा, अधमरा। परम है जो आनंद, परमानंद। 4 नंबर देखिए द्विगु समास। जिस समास का, जिस समस्त पद का, ठीक है, पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद है जो संख्यावाचक, ठीक है, विशेषण हो, वो द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। द्विगु समास में देखिए 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु। 2 पहरों का समूह, 2 पहर। 3 लोकों का समाहार, त्रिलोक। इसमें देखिए मेन संख्यावाचक विशेषण जिसमें आ गया, ठीक है, वो हो गया आपका द्विगु समास कहलाता है। और इसमें मेनली ग्रुप, समूह या समाहार का ज्ञान होता है। 4 राहु का समूह, चौराहा। 9 रात्रियों का समूह, नवरात्र। 7 ऋषियों का समूह, सप्तऋषि। 5 पीढ़ियों का समूह, पंचमढ़ी।
5 मणियों से। 7 दिनों का समूह सप्ताह। 3 कोनों का समाहार त्रिकोण। 3 रंगों का समूह तिरंगा। इसका देखिए पांचवा टाइप क्या है, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान, जिसमें दोनों पद प्रधान रहेगा तथा विग्रह करने पर और आएगा, अथवा आएगा, या, एवं, ये 4 टाइप जो आएगा वो द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह, ठीक है, का प्रयोग होता है। इसमें देखिए नदी और नाले, नदी नाले, इसमें देखिए बीच में जो योजक चिन्ह है उसका प्रयोग हुआ है। पाप और पुण्य, पाप पुण्य, सुख और दुख, सुख दुख, गुण और दोष, गुण दोष, देश और विदेश, देश विदेश, ऊंच या नीच, ऊंच नीच, आगे और पीछे, राजा और प्रजा, राजा प्रजा, नर और नारी, नर नारी, खरा या खोटा, खरा खोटा, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण, ठंडा या गर्म, ठंडा गर्म, छल और कपट, छल कपट, अपना और पराया, अपना पराया। छठा नंबर है बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ये जो तीसरा पद है इसका संकेत कर रहे हैं। इसमें दोनों पद मिलकर एक तीसरा पद शिव का संकेत है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। इसमें क्या है, मेनली किसकी तरफ इशारा किया, गणेश। दसानन, दस है आनंद जिसके, रावण, ठीक है। चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, विष्णु। महावीर, महान वीर है जो, हनुमान। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, प्रधानमंत्री, मंत्री में प्रधान है जो। पंकज, पंख में पैदा हो जो, कमल। न, अनहोनी, न होने वाली घटना, ठीक है। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला है जो। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला राक्षस। चोलड़ी, 4 है लड़ियाँ जिसमें माला। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, इसको शिव को कहा जाता है। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसकी, इसको भी शिव कहा जाता है। विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, सिंह। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, ठीक है, ये कृष्ण जी को बोला जाता है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला शंकर। देखिए यही मेन है कि जो इसमें तीसरा पद का जो संकेत दे रहा है, ठीक है, तीसरा जो संकेत दे रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। अब हम लोग कुछ नोट में देख लेते हैं। देखिए कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर कैसे पता करेंगे। इन दोनों को जो अंतर समझने के लिए इनका जो विग्रह है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद विशेषण या उपमान होता है तो दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, नील गगन। नील विशेषण है तथा गगन विशेष है। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है तथा कमल उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। उसी प्रकार बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है अर्थात श्री कृष्ण। तो इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास हो गया। यही नीलकंठ को अगर इसका विग्रह अलग है, नील है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। इसका विग्रह पे ध्यान देना होगा इसका अंतर समझने के लिए हम लोग। लंबोदर, मोटे पेट वाला, ये हो गया कर्मधारय। वही लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, ये हो गया बहुब्रीहि समास। देखिए द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर जानने के लिए कैसे। द्विगु समास का पहला पद जो होता है संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, ठीक है। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज भी 4 भुजाओं का समूह, ये होगा द्विगु समास। वही है जो उसी में देखिए इसका जो विग्रह देखिए, 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो इसको क्या कहेंगे, इसको तो बहुब्रीहि कहेंगे, जानते ही होंगे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पंचवटी, 5 बटों का समाहार, ये हो गया द्विगु समास, इसमें संख्यावाचक विशेषण आ गया। वही दूसरा इसका एग्जाम्पल में देखते हैं, पंचवटी का विग्रह में 5 बटों से घिरा एक निश्चित स्थल अर्थात दंडकारण्य, जहाँ वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया, ठीक है, उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। दशानन, 10 आननों का समूह, इसको कहते हैं द्विगु समास। वही 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो इसमें क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। और एक अंतर हम लोग इसके देख लेते हैं नोट में, जो भी है द्विगु और कर्मधारय में अंतर। द्विगु में क्या होता है देखिए, का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता है, ठीक है। द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, तो ये द्विगु समास हो गया।
चतुर्वर्ण 4 वर्णों का समूह द्विगु समास हो गया। वही पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, कर्मधारय समास हो गया। रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल, कर्मधारय समास। और हम लोग एक नोट में देख लेते हैं, संधि और समास में क्या अंतर है। अर्थ की दृष्टि से अगर देखिए तो दोनों शब्द समान है, ठीक है, अर्थात दोनों का अर्थ भी मेल है, ठीक है, तथापि दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं जो है निम्नलिखित। संधि वर्णों का मेल और समास, संधि क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, समास क्या होता है, शब्दों का मेल। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता, ठीक। समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है, जैसे विद्यालय, विद्यालय, जैसे विद्या जोड़ालय, विद्यालय, ये संधि हो गया। राजा का पुत्र, राजपुत्र, ये समास। लेकिन जिसमें जोड़ लगता है वो हो गया संधि, और जिसमें विलोप हो जाता है, जो भी बीच का जो कारक चिन्ह रहता है उसको समास कहते हैं। संधि के तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, जबकि समास के पदों को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं।